सृष्टि रई रचाई। मेरे भैया, इस तरह से ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, इस तरह से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की है। श्वासम मन और मनुष्य रूपा का जब जन्म हुआ है दाएं और बाएं अंग से, इनके श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित इन्हीं के पुत्र हुए हैं उत्तान पाद और प्रियव्रत, श्वासव मन और शत्रुपा के। इनके 3 लड़कियां पैदा हुई हैं जिनका नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। इस तरह से इनका जन्म हुआ है। अब ये कथा तो कल जो राजा दक्ष के बारे में है कल श्रवण कराई जाएगी। बड़ी सुंदर सी कथा आ रही है। इस तरह ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, जब सृष्टि बढ़ने लगी है ब्रह्मा सोचने लगे कि सृष्टि का निर्माण तो मैंने कर दिया है और सृष्टि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अब मुझे इस सृष्टि के रहने के लिए धरती भी बनाना चाहिए। नक्शा तो बना करके तैयार कर लिया। कहा कि हे परीक्षित महाराज, जिस समय ब्रह्मा ने धरती का नक्शा बनाया, और आज भी अगर हम कोई मकान बनाते हैं तो नक्शा पहले बनाया जाता है, तो ब्रह्मा ने भी नक्शा बनाया। वही नक्शा लेकर के जो कश्यप ऋषि का लड़का था हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप लेकर के भाग गया। 2 लड़के थे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। बड़ा जो था हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष जो था नक्शे को लेकर के जब भाग गया, जैसे ही हिरण्याक्ष का नाम आया तो परीक्षित तो एकदम शंका में पड़ गए। कहने लगे प्रभु, ये हिरण्याक्ष नक्शे को लेकर के भाग गया, लेकिन ये हिरण्याक्ष था कौन? इतना बड़ा राक्षस था। तो आज परीक्षित को समझाने लगे कि हे महाराज परीक्षित, ये हिरण्याक्ष जो था
माताओं, भगवत कथा में बैठ करके कभी बात नहीं की जाती है, और जिस समय भागवत कथा में आते हैं तो घर की सारी बातें घर पे ही छोड़ के आते हैं, परिवार की बातें परिवार में छोड़ के आते हैं। और माताएं समझदार क्या, छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, बातचीत कर रही हैं आराम से, पता नहीं क्या सिखाया इनके मम्मी पापा ने, इतना मना कर रहे हैं, वो भी मना कर रहे हैं, मैं भी मना कर रही हूँ, फिर भी आप लोगों की एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। भगवान की कथा में बैठ करके बात नहीं की जाती। अब तालियां बजाने की मोह और भजन बोलने की कह दो तो सब मुंह चुप करके बैठ जाएंगे, फिर कोई नहीं बजाएंगे ना कोई बोलेंगे। अब एक तरीके एकदम कचर पचर मची है चारों तरफ से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन परीक्षित, जब परीक्षित ने पूछा कि प्रभु ये हिरण्याक्ष कौन था, सुखदेव जी समझाने लगे कि हे महाराज परीक्षित, ये हिरण्याक्ष जो था कश्यप ऋषि का लड़का था। कहा प्रभु ये राक्षस कैसे हो गया? कहा राक्षस ऐसे हो गया बेटा, कश्यप ऋषि जो थे इनकी 2 पत्नियां थीं। कौन कौन? दिति और अदिति। 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। अदिति मैया तो भगवान का भजन करती थी, भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, लेकिन दिति जो थी महाराज, दिति न भगवान का भजन करती थी, ना अपने पति से उनकी बात मानती थी, और कुछ करना ही नहीं था, केवल खाना सो जाना, यही काम था अदिति का। और दिति मैया जो थी भगवान का भजन करती थी, सुबह सुबह उठ करके अपने पति के चरणों को स्पर्श करती थी, अपने पिया के दर्शन करती थी। और एक दिन दिति ने सोचा, एक दिन दिति ने मन में विचार किया कि मेरे पिया मुझे प्रेम कम करते हैं, लेकिन अदिति को प्रेम क्यों ज्यादा करते हैं। दिति सोचने लगी कि अब मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जो अपने महाराज को अपने प्यार में बस कर लेना चाहिए। उसी समय दिति ने एक दिन क्या किया कि आंगन में अपने नहा धो करके स्नान करने के बाद एक पैर के अंगूठे से आंगन में तपस्या करने के लिए खड़ी हो गई। तपस्या करने लगी, बहुत वर्षे हो गए तपस्या करते करते, बहुत समय गुजर गया। अदिति ने देखा है, बड़ा प्रसन्न हुए हैं महाराज कश्यप ऋषि ने। जब देखा बहुत ही प्रसन्न हुए, आए, और जैसे ही अदिति ने कश्यप ऋषि को देखा तो महाराज कश्यप ऋषि को देख करके इस तरह से कश्यप ऋषि की